नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अपना जो भाग 16 के बारे में। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के लिए, ऑल वनडे एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम है जिसके लिए आर्टिकल जहाँ यानी हर तो एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वहाँ के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक, यानी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वही पढ़ेंगे। और जो नहीं पूछे जा सकते उनको नहीं पढ़ेंगे। तो बस आपको काम क्या है, वीडियो को शेयर करना, और हमारा काम क्या है, आपका सिलेक्शन कराना। जो मैं कर रहा हूं आप लोग नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो शेयर करो, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग कहां पहुंचे, भाग 16। भाग 16 में क्या, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध यानी स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, ठीक है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है। तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक है भाग 16 में। तो हम लोग अब क्या डिस्कस करेंगे, डिस्कस ये करेंगे 330 में क्या है, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए विशेष आरक्षण, स्थानों का विशेष आरक्षण, ठीक है। यानी लोकसभा मतलब एलएस, एलएस मतलब लोकसभा, लोकसभा में यानी जो संसद है उसके दो भाग हैं, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा यानी निम्न सदन, निम्न सदन में क्या, निम्न सदन में एससी यानी अनुसूचित और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, यानी उनमें से लोकसभा में एससी और एसटी के लिए कुछ स्पेशल सीटें यानी रिजर्व कर देगी, उनकी इतनी सीटें रिजर्व हैं, इतनी सीटों में से इतनी सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत, सीधी सी बात है, लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, 330 के तहत दिया जाता है। एग्जामिनर यही पूछेगा कि लोकसभा में जो एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण है किस आर्टिकल के तहत, 330 के तहत। आंखी मूंद के लगा दोगे, ठीक है। 331 मैंने नहीं लिखा क्योंकि 331 में क्या है मैं बता देता हूं। देखो, लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय है उनके लिए स्थानों का आरक्षण की बात कही 331, लेकिन जो अभी संविधान संशोधन होने वाला है 126 अगर वो पास हो जा रहा है, ठीक है, तो उनसे उसको हटा दिया जाएगा। 126वां नंबर है, ठीक, याद रखना, संविधान संशोधन 126 अगर पास हो रहा है फटाक से उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है, तो हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 331 नहीं बता रहे। अब पहुंच जाओ 332 में। 332 में क्या, राज्यों में विधानसभा, विधानसभा वीएस मतलब विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण, यानी कि अगर 330 में किसमें है, लोकसभा में, 332 में क्या है, राज्यों में, ठीक है। 330 में किसका है, लोकसभा में, 332 में राज्यों में, ठीक है। उसके बाद राज्यों में 332 में क्या, राज्यों में विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण, ठीक है। एसटी और एससी का आरक्षण किसमें, राज्यों में, राज्यों में विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण किस आर्टिकल का, 332 का। 333 में क्या, राज्यों के लिए विधानसभा में आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व, यानी कि 331 में किसका है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय का, 333 में राज्यों के विधानसभा में आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व, राज्यों में विधानसभा का आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व किस आर्टिकल, 333 का, 333, ठीक है। उसके बाद 334 में क्या है, स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 50 वर्ष के पश्चात समाप्त हो जाना, यानी बात क्या कह गई है, जो स्थान का आरक्षण दिया जा रही है, जो सीटें रिजर्व की जा रही हैं इनका, और जो विशेष प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है सीटों को लेकर, उसका 50 वर्ष के बाद स्वतः समाप्त हो जाना, स्वतः समाप्त हो जाना। अब एग्जामिनर अगर ये तुमसे पूछ ले कि किस आर्टिकल के तहत विशेष आरक्षण, विशेष प्रतिनिधित्व को 50 वर्ष के बाद स्वतः समाप्त कर दिया जाता, तो कौन सा आर्टिकल नंबर बताओगे, 334। तुम्हारी कसम है गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो 334 का क्या है, स्थानों का आरक्षण और विशेष उपबंध प्रतिनिधित्व का 50 वर्ष के पश्चात समाप्त हो जाना, ठीक है, स्वतः समाप्त हो जाना। तो इतनी बात समझे। 334 में क्या है, स्थानों के आरक्षण और विशेष उपबंध प्रतिनिधित्व का 50 वर्ष के बाद स्वतः, 50 कितने वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद स्वतः समाप्त हो जाना। कितने वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद। कितना, कौन सा आर्टिकल, 334, ठीक है। उसके बाद 335 में सेवाओं और पदों के लिए एससी और एसटी के दावे, यानी कि जो सेवाएं हैं हमारे यहाँ, जो सर्विसेज हैं और जो पद हैं उसमें क्या, एससी और एसटी के दावे की, यानी वो भी अप्लाई कर सकते हैं, दावे की बात कही गई है, ठीक। किस आर्टिकल का, 335 के तहत। अगले जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको हम आगे देखते, चलिए आगे देखते हैं अगला कौन सा है। तो अगला है आपका 338। देखो 335 तक पढ़ा है, 36 नहीं पढ़ा है, 37 नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो अंग्रेजी से रिलेटेड और जिस दिन वो हट जाएगा और डेफिनेटली वो हटने वाला, ठीक है, तो इसलिए उसको छोड़ो, ठीक है। 338 क्या है, 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी क्या है, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए नेशनल कमीशन बनाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुसूचित जाति के लिए नेशनल कमीशन किस आर्टिकल के तहत, 338 के तहत। और 338 का के तहत क्या, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस आर्टिकल के तहत है, तो 338 का के तहत, ठीक है। और ये लिख लो, यूपी ट्रिपल एससी पेट ने अपने एग्जाम में लिख लिया, यानी जो तुमसे एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें उसने आज लिख दिया कि ये वाला क्वेश्चन हम पूछेंगे, ठीक है।
तो 338 में क्या अनुसूचित जाति के लिए, 338 का में क्या अनुसूचित जनजाति के आयोग के लिए, ठीक, आयोग की बात कही गई। यानी कि अगर 338 में अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया, ठीक, कमीशन बनाया गया, ठीक, अनुसूचित जाति के लिए आयोग बनाया गया, कमीशन बनाया गया नेशनल लेवल पर, ठीक, और वहीं पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस आर्टिकल है 338 का कहते हैं, ठीक है। 338 का याद हुआ, पहले एससी आएगा उसके बाद एसटी आएगा, ठीक है, और दोनों में क्या है राष्ट्रीय आयोग बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनाएगा 339 में क्या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, यानी अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, यानी जो एससी एसटी का जो क्षेत्र होगा इसमें कौन नियंत्रण करे, संघ का नियंत्रण, संघ का नियंत्रण, भले किसी राज्य में हो उस पर लेकिन संघ का भी नियंत्रण रहेगा, ठीक है, भले वो किसी राज्य में हो लेकिन उस पर संघ का नियंत्रण किस आर्टिकल है 339 का। 339 के तहत क्या है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बारे में संघ का नियंत्रण, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण के साथ 339 के तहत। और 340 में क्या कहा गया जो पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी करंट में चल रहा है। कैसा चल रहा है, करंट में चल रहा है ना। ओबीसी के लिए कि अब राज्यों को दर्जा दे दिया गया कि राज्य भी इसका दिशा निर्देश बना सकते हैं, इसकी सूची बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन था 129वां, ठीक है, यानी कि जो 129वां पेश किया गया था और उसकी सभा लोकसभा में पारित हो गया, ठीक है, 129वां था पेश किया गया था लोकसभा में, ठीक है। 126 में क्या था आंग्ल वाला था, ठीक है, अभी वो पास होगा या नहीं होगा उसके बारे में जैसा होगा बताया जाएगा, ठीक है। तो 340 में क्या ओबीसी वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, ठीक है, पिछड़े वर्गों के जो ओबीसी हैं पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब क्या खोज, यानी खोज, ठीक है, कि इनकी जो दशाएं हैं इनकी कंडीशन है उसकी खोज की जाए के लिए आयोग की नियुक्ति। तो इसमें एक चीज देख रहे होगे 338 में क्या अनुसूचित यानी एससी के लिए आपने देखा, उसके बाद एससी के लिए देख लिया, ठीक है, आपने क्या देख लिया एससी के लिए देख लिया, उसके बाद एसटी के लिए देख ले रहे हो, ठीक है, एससी और एसटी के लिए, ठीक है, आपने एससी और एसटी के लिए देख लिया ना 338 में। और उसके बाद 340 में क्या देखा 340 में देखा ओबीसी, यानी जो जितने भी ईडब्ल्यूएस के पहले जितने भी आरक्षण दिए जाते सबके बारे में विशेष उपबंध किया गया। अब ईडब्ल्यूएस का भी होने वाला है, क्या ईडब्ल्यूएस का भी संशोधन होने वाला है, ठीक है, जब वो भी तो कहेंगे भैया हमारे लिए भी तो विशेष उपबंध करो, तो क्या होगा। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ। अगर इतनी बात समझ यानी ओबीसी की अगर बात की जाए आयोग की यानी उनकी दशाओं के कंडीशन की खोज के लिए कौन सा आर्टिकल है 340, और एससी के लिए 338 और एसटी के लिए 338 का 39 क्या है उनके अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के नियंत्रण के बारे में संघ का नियंत्रण किस आर्टिकल का 339 का। बोलो इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ। अगर इतनी बात समझ में आई तो आगे 341 देखो 342 देखो। भैया इसको शेयर करते रहो, बहुत मेहनत लगती है, कम से कम इतना तो कर दो, पसीना की वैल्यू तो अदा कर दो भाई साहब, कोई फीस नहीं ले रहा, ठीक है, फ्री में कर रहे हैं यार, तो इतना तो कर दो, ठीक है। तो 341 में क्या है और 342 में क्या है, ठीक है। तो 341 में क्या है अनुसूचित जातियां, ठीक है, और 342 में क्या है 342 में अनुसूचित जनजातियां, ठीक है। इसका मतलब क्या है तो 341 में क्या है इस आर्टिकल के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि जितनी भी अनुसूचित जातियां होंगी वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आएंगी 341, यानी 341 के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि जितनी भी अनुसूचित जातियां हैं वो किस आर्टिकल तक आएंगी 341 तक आएंगी, ठीक है, 341 तक, ठीक है। तो किस आर्टिकल का अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया 341 तक, ठीक है। और वहीं पे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए ये क्या है एससी है, ठीक है, एससी की बात कही गई है। और एसटी की बात क्या कही गई है एसटी की बात कही गई 342 में क्या गया अनुसूचित जनजातियां, ठीक है, 342 में क्या कहा गया अनुसूचित जनजातियां। इतनी बात तो 341 में कौन है अनुसूचित जातियां, 342 में क्या अनुसूचित जनजाति, यानी एससी और एसटी की बात 341 342 में कही है। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ। अगर अच्छा लगा
तो फिर से कहूंगा, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दुनिया में फैला दो, आग लगा दो, इतनी आग लगाओ कि सारी दुनिया देखे कि कोई पढ़ा रहा है और तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और मेरा यही कर्तव्य और तुम्हारा कर्तव्य शेयर करना। चलिए, जय हिंद दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और लव यू। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब ये जो वीडियो होगा कुछ समय बाद, 1-2 दिन बाद आए, क्योंकि मैं भी अपने बहन के पास जा रहा हूँ राखी बंधवाने। मेरी भी बहन है और उसका भी प्यार चाहिए और मेरा भी प्यार चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।